दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमनान है और आज के इस मेकलॉन्च फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि अगर आप अपने फ़ोन में से आउटगोइंग कॉल्स नहीं कर पा रहे तो उसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। हाल ही में मेरे ऑफिस में मेरा एक फ्रेंड है जो सैमसंग मोबाइल इस्तेमाल करता है और आउटगोइंग कॉल्स नहीं कर पा रहा। नेटवर्क वगैरह सारे कुछ आ रहे हैं लेकिन आउटगोइंग कॉल्स उनसे हो नहीं रहा था। मैंने नेट में थोड़ा सा रिसर्च किया, मुझे कुछ पता चला कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे आप अगर इस चीज़ से जूझ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग का डिवाइस है, मुझे पूरा नेटवर्क आ रहा है लेकिन मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या फिक्सेस हो सकती है? सबसे पहला चीज़ तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे फ़ोन में कनेक्शंस में जाइए। कनेक्शंस में जाने के बाद सिम कार्ड मैनेजर में ये देखिए कि क्या आपका सिम जो है वो एक्टिव है या नहीं। कई वक्त एंड्रॉयड अपडेट में हमने पाया है कि सिम जो है अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते, चाहे वो कॉल हो चाहे वो नेटवर्क से नेट सर्फिंग हो, कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट तरीके से अपने सिम को ऑन रखें। फिर कॉल के लिए देख लीजिए कि कौन सा सिम आपने सिलेक्ट कर रखा है। खैर, ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप नेटवर्क्स में जाएंगे और देखेंगे कि आपका जो भी सिम है उसको करेक्ट नेटवर्क असाइन है या नहीं। जैसे कि मैं अगर बात करूं जियो का, जियो जो है 4G नेटवर्क में रन होता है। अगर मैं इसे 3G या 2G असाइन कर दूं तो ये काम ही नहीं करेगा। नेटवर्क असाइन होना भी ज़रूरी है। ये सब कुछ था लेकिन फिर भी मेरा दोस्त कॉल नहीं कर पा रहा था। तो आइए आप देखते हैं ट्रबल शूटिंग मेजर्स क्या है। सबसे पहला चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप APN यानी एक्सेस पॉइंट नेम्स की तरफ जाइए और जो भी सिम से आपका कॉल होता है वहाँ पे ये 3 डॉट्स को क्लिक करके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा आपके फ़ोन के साथ। हो सकता है कि आपका फ़ोन अब कॉलिंग के पोजीशन में आ जाए। ये चीज़ हो जाने के बाद मैं आपसे ये भी एडवाइस करूँगा कि आप सेटिंग्स की तरफ बढ़िए और फिर यहाँ पे आप जाएंगे जनरल मैनेजमेंट की तरफ। यहाँ पे आप जाओगे रीसेट की तरफ। यहाँ पे कई सारे रीसेट ऑप्शन है लेकिन आपको केवल रीसेट करना है अपना नेटवर्क सेटिंग्स। नेटवर्क सेटिंग्स में जिस भी किसी सिम से आप कॉल करते हो उस सिम को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेने के बाद आप रीसेट सेटिंग्स करेंगे। स्क्रीन पैटर्न के लिए आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऑन रीसेट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपका नेटवर्क सेटिंग्स एक तरीके से इसको नया जाना जाता है। मान के चलिए आपका फर्स्ट सिम नहीं सेकंड सिम के साथ प्रॉब्लम है तो आप अपना सेकंड सिम को सिलेक्ट करते हुए स्क्रीन सेटिंग स्क्रीन पैटर्न को देते हुए फिर से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने रीसेट कर लिया नेटवर्क सेटिंग्स को, अब आप क्या करेंगे, एक बार फ़ोन को ना रीस्टार्ट करेंगे। तो पावर ऑफ और फिर पावर ऑन करेंगे। मैं फ़िलहाल वो कर नहीं रहा हूँ लेकिन आपको पावर ऑफ करके पावर ऑन करना है। होपफुली अब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर अब भी इशू आ रहा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सेटिंग्स की तरफ जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में आप जाएंगे फ़ोन ऐप की तरफ क्योंकि आपके फ़ोन ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है। फ़ोन ऐप में जाने के बाद आप इसको पहले फोर्स स्टॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एरर्स नहीं होंगे। उसके बाद आप स्टोरेज में जाके यहाँ पे क्लियर कैशे और फिर क्लियर डेटा, हाल ही में मैंने किया था इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कैशे और क्लियर डेटा करना है फ़ोन ऐप के साथ। और केवल इतना ही नहीं, फ़ोन ऐप के साथ आपको यहाँ पे जाके, अगर आप सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिम टूल किट भी नज़र आएगा। तो सिम टूल किट में भी जाके आपको फोर्स स्टॉप करके और उसके बाद यहाँ पे भी स्टोरेज में क्लियर कैशे और क्लियर डेटा दोनों कर देना है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिम के जो भी कॉन्टैक्ट्स है कुछ भी उठते नहीं है या कुछ नहीं होता। ये ऑल्सो राइट टाइम है कि आप अपने फ़ोन में से सिम को निकाल के उसमें थोड़ा सा ब्लो करें हवा और फिर उसको री इंसर्ट करें, देखिए कि सब कुछ ठीक है तो ना। तो ये आपको करना है। होपफुली अभी आपका सारे कॉल्स काम करना शुरू कर जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका ब्लूटूथ जो है ऑन नहीं होना है, वाईफाई ब्लूटूथ ये चीज़ें, और इसको छोड़ के और एक चीज़ भी ध्यान रखते हैं, NFC। तो अगर आपका फ़ोन जो है NFC को सपोर्ट करता है तो उसको भी ऑफ़ कर दीजिए। ये 3 चीज़ें आपको ख्याल रखना है। ये सारे ऑफ हो जाने के बाद एक बार एरोप्लेन मोड आप टर्न ऑन कर दीजिए। एरोप्लेन मोड टर्न होने पे क्या होता है, जो भी नेटवर्क कनेक्शंस बने हैं या जो भी कुछ होता है वो सब कुछ गायब या डिसेबल हो जाता है कुछ देर के लिए, जब तक एरोप्लेन मोड है। 1-2 सेकंड रहने दीजिए, फिर इसको फिर से टर्न ऑफ करिए, फ़ोन को फिर से नया जान दे दीजिए। अब आप पाएंगे कि आपके फ़ोन से सारे कॉल्स जो है होना शुरू हो जाएंगे। एक और एडवाइस, अगर आप इंडियन व्यूअर है तो आप पाओगे कि आपका जो भी दोस्त है उसका नंबर जो भी सेव्ड है, अगर +91 आप प्रीफिक्स करते हो तो उसमें आप +91 नहीं करके केवल जो नंबर है उसको करिए या फिर 0 ऐड करिए प्रीफिक्स करके। होपफुली अभी आपका कॉल जो है वो लग जाएगा। इनमें से सारे टेक्निक्स में से कोई टेक्निक शायद आपके काम में आ जाए। मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा टेक्निक आपके काम में आया। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे आप अपने आउटगोइंग कॉल्स अगर काम नहीं करते तो कैसे आप उसको सुलझा सकते हैं। अगर आप भी कोई अपने मोबाइल से कोई इशू फेस करें तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। अगर हम उस डिवाइस के कांटेक्ट में आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम ट्रबल शूट कर पाएँ और इसी तरीके से कुछ ट्यूटोरियल्स बना पाएँ जिससे कि आपके मोबाइल इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और हाँ प्लीज़ शेयर करें सोशल मीडिया हैंडल्स में। हमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर में ज़रूर फॉलो करें। हम डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स दे देंगे सोशल मीडिया का। सो दैट शुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। बाय।